नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। प्यारे साथियों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 त्रिभुज की प्रश्नमाला 6.2 को करने वाले हैं। इसका पहला सवाल आपके सामने है। आज हम इसके दो सवालों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। पहला सवाल देख लीजिए, जिसमें दो आकृतियाँ दी गई हैं, जिसमें DE समांतर है BC के, जिसमें DE समांतर है BC के। दोनों ही आकृतियों में जो DE है वो हमारा BC के समांतर होगा। वहां पर पहली आकृति में हमें EC ज्ञात करना है और दूसरी आकृति में हमें AD ज्ञात करना है, और दोनों आकृतियां हमारे सामने बनी हुई है। तो चलिए साथ करते हैं पहले पहली आकृति को। पहली आकृति में ध्यान रखेंगे हमें क्या निकालना है, हमें EC यहाँ पर ज्ञात करना है। तो लिख देते हैं EC क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है DE समांतर है BC के। रेखा जो तीसरी भुजा के समांतर हो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, AD बटा BD। तो क्या कौन सी प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, अर्थात थेल्स की प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ध्यान रखेंगे इस चीज को, प्रमेय से। तो क्या क्या होगा, देखिए यहाँ पर अपनी जो भुजाएं हैं वो समानुपात में आएंगी। AD बटा BD, AD बटा BD बराबर, इसके बाद AE बटा CE या EC, तो AE बटा EC। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो मान है वो हमें चित्र के थ्रू बताए गए हैं। तो हम अगर चित्र बना देते हैं पेपर में तो हमें इन मानों को पृथक से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम चित्र से इन मानों को डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो हमें AD का जो मान मिला है वो कितना है, 1.5। तो 1.5 आ जाता है हमारा AD का मान। और BD का मान देखिए, BD का मान है 3 बराबर। ध्यान देंगे AE का कितना मान है, AE का मान है 1 बटा EC का कितना मान है, देखिए कोई मान नहीं है, हमें ज्ञात करना है EC। तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर पॉइंट हटा करके नीचे 1 0 बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल हमारे दशमलव का नियम है। उसके बाद देखो साथियों कट रहा है, इसको काट लीजिए। 15 एकम 15 और 15 दूना 30। तो यहाँ पर ये हमें 1/2 प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इसका वज्र गुणा कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, EC एकम कितना मिलेगा अपन, EC एकम EC बराबर 2 एकम 2। और जो हमारा जो सवाल है उसमें इकाई क्या है, सेमी है, तो यहाँ पर आ जाता है सेमी। और ये सवाल इस तरह से यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो चले साथियों, अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे साथियों, दूसरा जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हमको हमारा AD का मान हमें निकालना है। तो यहाँ लिख देते हैं AD जो है वो क्वेश्चन मार्क है, और इस प्रश्न में भी DE जो है वो BC की कैसी है, समांतर है। तो लिख देते हैं इस बात को, DE समांतर है BC के। तो थेल्स प्रमेय से, तो कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या थी, थेल्स प्रमेय क्या थी साथियों, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और थेल्स यहाँ लिख रहा हूँ, जिससे हमारे दोनों नाम हमारे कवर हो जाएं। और साथियों कौन सी थी थेल्स प्रमेय, कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से। तो कौन कौन सी भुजाएं हैं, दूसरी AB और AC, इनको समान अनुपात में विभाजित करेगी। AD बटा BD, तो क्या मिलेगा, AD बटा BD बराबर बराबर क्या मिलेगा, AE बटा CE। AE बटा कितना मिलता है, CE यहाँ पर मिल जाता है। अब इसके बाद देखिए साथियों, AD का कितना मान है निकालना है, तो AD का आएगा AD बटे BD का मान क्या है, देखो BD का मान है 7.2 बराबर। उसके बाद AE का कितना मान है, 1.8 बटा CE का कितना मान है, 5.4। तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं, पॉइंट के बाद एक अंक और नीचे भी पॉइंट के बाद एक अंक। तो यहाँ पर जो पॉइंट से पॉइंट हमारा कट जाता है। अब देखिए संख्याओं काटने का प्रयास कीजिए, 18 एकम 18 और 18 तिया 54। तो हमारा 1/3 भी यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद क्या करना है, देखिए AD बराबर जो 7.2 जो भाग में था, पक्षांतरण के बाद वो गुणा में हो जाता है। तो क्या मिलेगा, 1/3 और गुणा करते हैं किसका,
2 का, तो 3 से काटे देखिए 3 दूना 6 और बचा 1, तो कितना हो जाएगा 3 चौका 12 और पॉइंट का पॉइंट। तो इसका मतलब क्या मिला, AD बराबर यहाँ पर मिलता है 2.24 से कम 24 और क्या है 2.4, तो पॉइंट लगा देते हैं तो कितना मिलेगा 2.4 सेमी। यहाँ पर हमें AD का जो मान है क्या मिल जाता है 2.4 सेमी मिल जाता है। तो प्यारे साथियों एक बार इसको देख लीजिए, फिर चलते हैं हमारे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए प्यारे साथियों अब चलते हैं हमारे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रम से 2 बिंदु E और F स्थित हैं। हमने इस कोटेशन के आधार पर इसका एक चित्र तैयार किया है। देखिए त्रिभुज PQR पर भुजा PQ और PR पर E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से ये 3 प्रश्न हैं, इनमें से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर होगा QR के। यह जो प्रश्न है जहां भुजाएं दे रखी हो और समांतर लानी हो, तो ऐसा हमने प्रमेय 6.2 थेल्स के विलोम में किया था। अर्थात अगर मेरी भुजाएं समानुपात में होंगी तो इसका तात्पर्य होगा कि एक भुजा जो EF है वह QR के कैसी होगी, समांतर होगी। तो चलिए देखते हैं क्या हमारी जो भुजाएं हैं, ये जो दिए गए जो सवाल है, इन सवालों के आधार पर जो भुजाएं हैं वे समानुपाती निकलती है या नहीं निकलती। तो देखिए साथियों हम करते हैं पहले प्रश्न की चर्चा। यहाँ पर देखिए PE का मान है 3.9, तो यहाँ पर लिख लेते हैं PE की जगह 3.9। उसके बाद EQ का मान है 3, तो EQ के स्थान पर आता है 3। और यहाँ पर PF का मान है 3.6, तो PF के स्थान पर लिखते हैं 3.6। और F से R जो है वो 2.4 है, 2.4 लिख लेते हैं। अब इसके आधार पर तय करते हैं कि क्या समानुपात है या नहीं है। यहाँ लिखते हैं यदि देखिए PE बटा EQ बराबर हम PF बटा FR लेते हैं, PF बटा FR लेते हैं। देखिए क्या मिलेगा अपने को, PE का मान कितना है 3.9, इसके बाद EQ कितना है, EQ का मान है 3 बराबर PF का मान कितना है देखिए 3.6, FR का मान कितना है 2.4। देखिए साथियों यहाँ से पॉइंट हटा कर के नीचे एक जीरो बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। अब काटने का प्रयास करेंगे, किसी प्रकार का कोई पक्षांतर नहीं करेंगे अपन। यहाँ पर देखिए 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13 मिलता है। यहाँ काटिए 3 एकम 3 और 0 का 0 बराबर। देखिए यहाँ पर इसको काटते हैं किससे, 12 से काटते हैं। देखिए 12 ते 36 और 12 दूना 24। क्या ये और कट सकता है क्या अपना, 13 बटा 30, 13 एक अभाज्य अंक है जो कट नहीं सकता। इसका अर्थ है 13 बटा 10 बराबर नहीं है 3 बटा 2 के। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमने माना है उस आधार पर EF समांतर QR नहीं होगा। EF समांतर QR संभव नहीं है। किस आधार पर, इन दिए गए जो प्रथम जो सवाल है इन दिए गए आंकड़ों के आधार पर। देखिए साथियों अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। देखिए यहाँ पर इनको यहाँ से हटा करके अब यहाँ दूसरे प्रश्न के जो मान है वो लिख देते हैं। नंबर 2, दूसरा मान PE का मान कितना है 4। देखिए PE का मान 4 आ गया। QE का मान है 4.5, तो QE का मान 4.5 आ गया। PF का जो मान है वह 8 है, तो 8 आ गया। और यहाँ पर RF का मान 9 है, तो RF का मान कितना आ गया 9 आ गया। वही समानुपात मानते हैं यदि PE बटा EQ, या फिर इसको इस तरह से करने के बजाय हम संख्याओं को सीधा रखते हैं। देखिए किस तरह से, 4 बटा 4.5। देखिए 4 बटा 4.5 बराबर 8 बटा 9, 8 बटा 9। देखिए प्यारे साथी पॉइंट हटा करके ऊपर एक जीरो बढ़ जाती है
और अब इसको काटते हैं 5 से। 5 अट्ठे 40 और 5 9 45 बराबर 8/9। तो दोनों समानुपात में हैं। तो यहाँ पर अब हम इन भुजाओं का जिक्र यहाँ पर करते हैं। जैसे हमारे सवाल जो है वहाँ पर हमारे जो प्रमेय है वो स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण, जो हमारा जो प्रमेय है उसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। देखिए कौन सा, PE/EQ बिल्कुल सही है हमारा। PE/EQ बराबर है किसके, PF/RF के, PF/RF के। तो अतः जो हमारा क्या था EF, हमारा EF समांतर होगा किसके, QR के। कैसा है, संभव है या होता है, होता है। ठीक है सर, इस प्रकार से हमारे दूसरे प्रश्न में समांतर होगा। देख लीजिए एक बार इसको। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे साथियों, तीसरे प्रश्न की हम यहाँ चर्चा करते हैं। तीसरे प्रश्न में जो PQ का जो मान है वह 1.28 है। ध्यान रखना, PQ पूरे का जो मान है वह कितना है, 1.28 है। उसके बाद PR 2.56 है। तो पूरा जो PR है उसका मान 2.56 है। उसके बाद PE का जो मान है 0.18 है। PE का मान है जो 0.18 है। उसके बाद में RF का जो मान है वह 0.36 है। देखिए साथियों, कल के वीडियो में हमने लास्ट में इस बात की चर्चा करी थी कि समान अनुपात केवल आधा बटा आधा नहीं होता है। हम जिस अनुपात में एक भुजा को लेंगे उसी अनुपात में दूसरी भुजा को लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आंकड़ों के आधार पर हम क्या बात करते हैं, देखिए जो हमारा PE है ऊपर वाला है और PQ पूरी भुजा है। उसी प्रकार जो हमारा PF है वो ऊपर वाली भुजा है और PR जो है वो पूरी भुजा दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जिस अनुपात में इस भुजा को निकालेंगे वही अनुपात उस भुजा का निकलना चाहिए। तो कैसे होंगे, EF समांतर हो जाएगी किसके, QR के। तो देखिए करते हैं इस प्रश्न को। नंबर 3, यदि 0.18 बटा 1.28 बराबर 0.36, देख लीजिए यहाँ पर हमने ऊपर वाला लिखा तो यहाँ भी ऊपर वाला ही लिखा जाएगा। 0.36 बटा, अब इसके बाद पूरी भुजा लिखी है ना 1.28, तो यहाँ पूरी लिखेंगे 2.56। 2.56 देखिए साथियों, यह पॉइंट के बाद 2 अंक है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, बिल्कुल कट जाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब 2 से काटने का प्रयास कीजिए। देखिए 2 नाम 18, 2 से काटिए 2 छिक्की 12 और 2 चौके 8। तो यहाँ हमें कितना मिलता है, 9/64, जो कि अब कट नहीं सकता है। इसके बाद देखिए बराबर यहाँ काटते हैं, 4 से काटने का प्रयास करते हैं। देखिए 4 नाम 36, 4 से काटे 4 छिक्के 24 और 4 चौक 16। तो यहाँ भी कितना मिलता है, 9/64। देखिए प्यारे साथियों, हम जब काटने वाली जो बातें आती है ना, जो अनुपात हमारा यह मिल रहा है, हमें ऐसी संख्या से यहाँ पर काटना चाहिए कि वही अनुपात प्राप्त हो। अगर अनुपात प्राप्त नहीं होता है तो समान अनुपात नहीं है, अगर अनुपात प्राप्त हो जाए तो हमारा समान अनुपात है। तो अर्थात PE/PQ, अर्थात PE/PQ ये बराबर है किसके, PF/PR के, PF/PR के। तो यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि ये भी लिख सकते हैं, आधारभूत समानुपातिकता। आप चाहे तो इस लाइन को पिछले 2 प्रश्नों में लिख सकते हैं, समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब भुजाएं समानुपाती हो तो इसकी एक भुजा तीसरी भुजा की कैसी होगी, समांतर होगी। तो EF कैसी, EF जो है तो EF क्या होगी, QR के समांतर होगी। तो EF समांतर होगी QR। तो चलिए साथियों, आज के सेशन में केवल इतना। तो मिलते हैं कल अन्य 2 प्रश्नों को लेकर के। तो थैंक यू।
आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप सपोर्टेड।